Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter Lines and Angles. ये बेटा फिफ्थ पार्ट है इस चैप्टर का. क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो चैप्टर इज लिटिल बिट लेंदी, सो आई हैव डिवाइडेड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इनटू 5 पार्ट्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग. सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है स्टेप बाय स्टेप्स. फाइंड आउट जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं. आई होप आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, आप लोग को हेल्प मिल रही होगी कि आप क्वेश्चंस को करने में. सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दे कैन ऑल्सो लर्न इन अ मैनर यू गाइज आर लर्निंग. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. चेक करते हैं बेटा कि नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है. माइंड द मिस्टेक्स मेंट द मिस्टेक्स मीन्स ये एक टॉपिक है बेटा कि हमें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है. वॉट सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स वी डोंट हैव टू डू वाइल मेजरिंग द एंगल्स और वाइल मेकिंग द एंगल्स. हम लोग को कौन कौन सी चीज़ों का खासा ख्याल रखना है जब हम एंगल्स को मेज़र कर रहे होते हैं, ठीक है ना. तो देखिए बेटा, जब कभी भी हम किसी भी एंगल को मेज़र कर रहे होंगे तो हमेशा जो एंगल्स की जो लाइन्स हैं जो कि आर्म्स हैं हमारे पास बेटा, वो उसको हम लोग जो ये वर्टेक्स है, देखिए ये जो हमारा प्रोटेक्टर है उसका ये जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स पॉइंट जो है बेटा, वो हमेशा हमें इस वर्टेक्स पॉइंट, इस पॉइंट में ही प्लेस करना होगा. ठीक है, इस पॉइंट पे ही प्लेस करना होगा. और साथ ही साथ हमें ये जो 0 डिग्री की जो लाइन दिख रही है बेटा, एक ये 0 डिग्री या 0 डिग्री इस तरफ, राइट एंड लेफ्ट, इस पॉइंट पे के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों 0 डिग्री की लाइन होगी. कोई भी राइट हैंड साइड अगर इस तरफ है लाइन, तो राइट हैंड साइड की जो लाइन है 0 डिग्री की, उसको हम एक आर्म के ऊपर ओवरलैप करेंगे बेटा. क्या करेंगे? वो एक आर्म के ऊपर ओवरलैप करेंगे. चाहे तो हम इस जगह पे पॉइंट करके यहाँ पर ओवरलैप कर सकते हैं 0 डिग्री की लाइन, तो इससे हमें मेज़र मिल जाएगा. चाहे तो हम इस जगह पे 0 डिग्री की लाइन को रख सकते हैं जस्ट इसके ऊपर. ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो हमेशा इस वर्टेक्स पे होगा. ठीक है, और हम मेज़र कर सकते हैं. इस तरीके से लाइंस को हम मेज़र कभी भी नहीं करेंगे बेटा. देखिए ये जो 0 डिग्री की लाइन है हमारी, वो देखिए इस लाइन से कितनी दूर है, ना इस आर्म में आ रही है और ना इस आर्म में आ रही है. ठीक है, किसी भी एक आर्म को उसे ओवरलैप करना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है उसका मेज़र को फाइंड आउट कर पाएंगे. ठीक है, यहाँ पर देखिए बेटा 10 डिग्री की लाइन को ओवरलैप कराया है हमने, बट हमें 0 डिग्री की लाइन को ओवरलैप कराना था. अगर ये लाइन इस लाइन के ऊपर होती बेटा, तो हम मेज़र बिल्कुल एक्यूरेटली कर पाते. ठीक है, जो वर्टेक्स है बेटा हमारा, जो मीटिंग पॉइंट है दो आर्म्स का, वही हमेशा इस पॉइंट पे रखा जाएगा. कोई और आर्म नहीं रखा जा सकता. ठीक है, कोई और पॉइंट नहीं रखा जा सकता. ठीक है, और ये जो सेंटर पॉइंट होता है बेटा, ये जो सेंटर पॉइंट है सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स पे ही हम रखेंगे. देखिए ये वर्टेक्स से बाहर रखा गया है, देखिए वर्टेक्स यहाँ पे है, मतलब यहाँ पॉइंट रखा गया है. ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी मेजरमेंट को नहीं करेंगे. ये देखिए ऊपर भी नहीं रख सकते हैं. यस, ये जो है बेटा 85 डिग्री, ठीक है, वो एक्यूरेटली जो हमारा ये है, देखिए, मगर इसमें देखिए क्या करना है, इसमें मार्क किया गया है कि ये 85 डिग्री का एंगल है. क्या है बेटा? 85 डिग्री का एंगल है. बट ये एब्सोल्युटली गलत है. क्यों? देखिए मेजरमेंट वर्टेक्स तो बिल्कुल करेक्ट रखी गई यहाँ पे. ठीक है, वर्टेक्स बिल्कुल करेक्टली आर्म के ऊपर जो वर्टेक्स है वो रखी गई. 0 डिग्री से आर्म को ओवरलैप किया गया, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, बट अब आप देख सकते हैं कि मेज़रमेंट मतलब आर्म जो है, वो जो ओवरलैप जो आर्म किया गया है वो इस तरफ है, तो मेज़रमेंट इस तरफ से चालू होगी. ठीक है, इस तरफ से चालू होगी, तो मतलब 0 पॉइंट ये है 0, फिर ये 10 हुआ, फिर ये 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80, 90, 100 एंड 95. सॉरी 105. तो इस एंगल का जो मेज़र है बेटा वो 105 डिग्री है. ठीक है, और मिस्टेक क्या करी गई है, आर्म तो इस तरफ से रखा गया है, 0 डिग्री का आर्म इस तरफ से माना गया है, बट हमने कैलकुलेशन फ्रॉम वेयर वी हैव डन द कैलकुलेशन फ्रॉम हेयर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ओके, लाइक दिस. सो इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, वी कैन नॉट डू द कैलकुलेशन लाइक दिस. ओके, फ्रॉम हेयर वी हैव टू कैलकुलेट बिकॉज 0 डिग्री लाइन इज ओवर हेयर. फ्रॉम 0 वी विल स्टार्ट ना, नॉट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 180, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. So if we will write it down like this, 0, 1, 2, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, and this is the line of 5 degree, so 105 degree, and that is the answer. Okay, over here the vertex they have kept accurately, 0 degree line is overlapping, absolutely correct. Okay, but the degree means the calculation of this particular lines are not done correctly, that's why it is not a right thing to do the calculation. Okay, now let's move to the find it out questions. What the question number 1 is saying: where are the angles in a clock? Okay, by using the clock we have to find out the angles. The hand of a clock makes different angles at different times. At 1 o'clock,
1 o'clock पे द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है जब क्लॉक 1 क्या बना रही होती है बेटा, 1 ओ क्लॉक। जब 1 o'clock हो रहा होता है, ठीक है, जब 1 बज रहा होता है घड़ी पे, तो उसके बीच का जो एंगल का जो डिफरेंस होता है वो 30 डिग्री का होता है। वाई पूछा गया है क्यों होता है, ठीक है। अब हम निकालते हैं बेटा कि क्यों होता है। वॉच कैसी होती है बेटा, वॉच इज ऑफ 360 डिग्री। कितने डिग्री की होती है बेटा, राउंड होती है, सर्कल यहाँ से स्टार्ट होगी क्लॉक, एक राउंड पूरा लेगी, ठीक है। सो टोटल 360 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं बेटा, 360 डिग्री होते हैं पूरी क्लॉक में। इन अ कंप्लीट क्लॉक देयर इज अ 360 डिग्री, ओके। सो नाउ वी विल कैलकुलेट हाउ मेनी पार्ट्स इट हैज बीन डिवाइडेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 in 12 parts this watch has been divided. How many parts, 12 parts, okay. So and the complete watch is of 360, it has been divided in 12 parts. So if we will divide 360 by 12, so we will get what we will get, we will get the exact angle of from 12 to 1, okay, 1 to 2, 2 to 3, we will get the exact angle of, okay, 1 hour of 1 hour. So if we will if we will divide 360 by 12, we will get 30 degree. So whenever 1 hour, okay, is of 30 degree, ठीक है बेटा। 1 घंटा जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ओके। 1 hour इज ऑफ 30 डिग्री। 1 hour 1 घंटा 30 डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। अगर हम 2 घंटे की बात करेंगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। 3 घंटे की बात करेंगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। 4 घंटे की बात करेंगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा बेटा 120 डिग्री। लाइक दिस वी कैन कैलकुलेट, ओके। दिस इज द वे कि हमें किस तरीके से कैलकुलेशंस को करना है, ओके। इससे हमें ये पता चला कि एक जो घड़ी है बेटा कंप्लीट एंगल बनाती है बेटा, तो वो 360 डिग्री की होगी। उसके बाद हमने कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया बेटा, एक वॉच को हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हर 1 घंटा 30 डिग्री के बराबर होता है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ 2 o'clock। अब 2 o'clock यानी 2 बज रहा है बेटा। सो मैंने क्या कहा, 2 घंटे हो गए बेटा, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल बिकम 60 डिग्री, ठीक है। सो एट 2 o'clock, ठीक है, इट विल मेक 60 डिग्री एंगल 60 डिग्री। 4 o'clock 30 multiplied by 4 we will get 120 degree. At 4 o'clock, okay, what we will get, it will make 120 degree. Like this we can easily do that, okay. This is the way. Now let's do the next part, explore other angles made by hands of the clock. अब हम लोग यहाँ पर बेटा देखिए 2 o'clock 3 o'clock 4 o'clock ऐसे बने हुए, हमको एक्सप्लोर करना है अदर एंगल्स, तो हम बना सकते हैं बेटा। अब हमने क्या बना दिया बेटा, 5 o'clock हो रहा है, ठीक है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 वी विल गेट 150 डिग्री एंगल, ओके। अब हमने बचा दिया 9, ओके, एट 9 o'clock, सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 9 180 डिग्री, ओके, सॉरी 270 डिग्री। लाइक दिस वी कैन ईजिली मेक, ओके। अब एक तरीका और भी है बेटा, कभी कभी एंगल आपसे बीच में पूछे जा सकते हैं कि एक एंगल 7 पे है और एक एंगल 4 पे है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया है बेटा कि कितने पार्ट में है, 1 2 3 हमने कैलकुलेट कर लिया, 1 2 3 कितने घंटे बच रहे हैं बेटा, 3 घंटे, मतलब 3 आवर्स का गैप है बीच में, ठीक है ना। तो हम लोग को पता है 30 मल्टीप्लाइड बाय 3 वी विल गेट 90 डिग्री, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। जस्ट हमें क्या कैलकुलेट करना होगा कि कितने आवर्स, यानी हाउ मेनी आवर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड। सो देखिए 1 घंटा हो चुका है 5 बजे, 2 घंटा 6 बजे, 3 घंटा 7 बजे, ठीक है। तो 3 घंटे का गैप है, तो 1 घंटा 30 डिग्री के बराबर होता है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। इसी तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा, आपके पास एक एंगल 10 पे हो सकता है, एक एंगल 6 पे हो सकता है। अगेन वी विल कैलकुलेट द आवर्स, 1 hour 2 hour 3 hour and 4 hours means 30 multiplied by 4 we will get 120 डिग्री। सो हम कितना एंगल हो रहा है बेटा, 120 डिग्री का एंगल हो रहा है। दिस इज द वे वी हैव टू डू इट, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि हमसे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ द डोर। अगर हम किसी भी डोर के एंगल की बात करते हैं, डोर है बेटा ये, ठीक है, लाइक दिस, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ विच द डोर इज ओपनड यूजिंग एन एंगल, ठीक है, बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। क्योंकि देखिए कोई भी डोर है बेटा वो हिंजेस से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए डोर का ये पार्ट है, यहाँ हिंजेस से कनेक्टेड है ना बेटा, तो ये आपकी वॉल हो गई, ठीक है। तो एक ये आर्म हो गया,
ओके, दिस इज द आर्म। और देखिए ये डोर इस तरीके से मोमेंटम करता है ना बेटा, लाइक दिस, इट विल मूव लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आर्म है वो इस तरीके से, यानी ये जो डोर है बेटा इस तरीके से हो गया, ठीक है। यस, वी कैन ईजिली फाइंड इट आउट। देखिए ये एक एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे वर्टेक्स को रख के इस एंगल को ओवरलैप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, एक एंगल की मेजरमेंट मिल जाएगी। तो डोर को भी हम इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर डोर जब बंद होता है बेटा, जब डोर क्लोज होता है तो देखिए डोर इस तरीके से है बीच में और दोनों तरफ वॉल है, तो डोर जब क्लोज है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं बेटा, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है ना। तो एक डोर क्या बनाता है, अगर वो क्लोज है तो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है, 180 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसका मतलब हम बिल्कुल उसके वर्टेक्स को फाइंड करते हुए बिल्कुल बना सकते हैं। वर्टेक्स पॉइंट क्या होता है बेटा, ये जो हिंजेस लगे हैं ना बेटा, जब आप अपने डोर को देखेंगे, जब ओपन करेंगे उसे बेटा डोर को, तो जो डोर जिससे फिक्स होता है, ठीक है, वॉल्स में, ठीक है, उसे हिंजेस कहते हैं। तो वो हिंजेस हमारे क्या है बेटा, वर्टेक्स पॉइंट है। क्या है वो, वर्टेक्स पॉइंट है, क्योंकि वहीं से मोमेंटम हो रही है। क्या हो रही है बेटा, वहीं से मोमेंटम हो रही है, तो वो हिंजेस हमारा वर्टेक्स पॉइंट हो जाता है, ठीक है। और वहीं से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर वर्टेक्स पॉइंट को रखेंगे, ठीक है, एक एंगल को ओवरलैप करा लेंगे तो दूसरा एंगल हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक आर्म हमारा ये हो जाता है और एक आर्म हमारा ये हो जाता है। सो वी विल गेट 2 आर्म्स और ये बीच में एंगल बनाता है। बीच में क्या बनाता है बेटा, एंगल। सो इट इज़ वेरी इजी टू डू दैट, ठीक है। और आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें डोर को चेकआउट करना है, ठीक है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग। देखो बेटा, कोई हम झूला झूलते हैं ना, ठीक है, ये स्विंग जो है, शी नोटिस दैट द ग्रेटर द एंगल with which she start the swing is greater, the greater is the speed she achieves on her swings। देखिए बेटा क्या है, देखिए अगर हम स्विंग है बेटा, कोई भी स्विंग इस तरीके से होता है। देखिए आप इस तरीके के, जब आप स्विंग में झूलते हैं तो इस तरीके से रोप होती है, आप यहाँ पे बैठते हो, ठीक है, और स्विंग जो है वो इस तरीके से मूवमेंट करता है। आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट, इसी तरीके से मूवमेंट करता है ना बेटा जब आप स्विंग में बैठते हो। तो अब आपने ये नोटिस किया होगा कि जितना आप पीछे जाते हो, जितनी पीछे आप जाते हो, ठीक है, उतनी तेज़ी से ही आगे आते हो और उतनी ही मोमेंटम आगे आप दिखाते हो, ठीक है ना। कोई अच्छा आपने ये देखा होगा ना बेटा कि अगर कोई आपका फ्रेंड है, अगर वो पीछे खड़ा हुआ है और स्विंग को जो है धक्का दे रहा है, तेज क्या कर रहा है बेटा, कस के धक्का दे रहा है, तो आप देखोगे कि आपकी जो मोमेंटम है वो आगे बहुत ज़्यादा हो जाएगी और पीछे भी उसी ज़्यादा मोमेंटम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जितना आप पीछे जाओगे उतनी तेज़ी से आगे जाओगे, है ना। यही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सो इस तरीके से उसने अपने आप को नोटिस किया कि जितना वो पीछे जाके स्विंग को मतलब स्विंग कर रही है उतना ही दूर वो जाती है, ठीक है। तो अब क्या पूछ रही है, बट वेयर इज द एंगल। अब एंगल कहाँ पर बन रहा है बेटा, तो हम लोग को हम देख सकते हैं बेटा, देखिए जहाँ पर 2 आर्म्स मीट हों, देखिए एक तो ये आर्म हो गया बेटा और एक ये आर्म हो गया, देखिए ये मीट कर रहा है तो ये वर्टेक्स हो गई बेटा, तो ये पॉइंट वर्टेक्स हो गई, ठीक है। और जो वुड है बेटा, ठीक है, ये, ठीक है ना, तो ये हो गई फर्स्ट आर्म और जो रोप है ये हो गई सेकेंड आर्म। क्या हो गई, रोप जो है वो क्या हो गई, सेकेंड आर्म। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आर यू एबल टू सी एनी आर्म, सो वी विल राइट इट डाउन, यस वी कैन सी 2 आर्म्स, okay. First one we can write it down like this. First one is this trunk, okay, and the second one trunk of tree, and the second one is the rope, okay, the second one is the rope, ठीक है। इससे आपको पता चल रहा होगा बेटा, देखिए एक ये है और एक ये है, ठीक है। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। तो हम एंगल देख पा रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक हमारा एंगल है, ये हमारा एक एंगल है, वी कैन इजीली फाइंड इट आउट कि ये हमारे एंगल्स हैं, ठीक है। चाहे वो एंगल वुड का इस तरफ से हो चाहे इस तरफ से हो, इट डजंट मैटर। हमसे चाहे तो ये आर्म का भी मेजरमेंट पूछ सकते हैं, चाहे तो ये आर्म का भी मेजरमेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम लोग उसको क्या कर लेंगे बेटा, फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स चेक इट आउट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। हियर इज अ टॉय, यहाँ पर एक टॉय है बेटा, विच स्लैंटिंग स्लैब्स अटैच टू इट्स साइड्स। स्लैंटिंग स्लैब्स जो हैं बेटा, ये जो स्लैब्स बनी है देखिए, स्लैंटिंग स्लैब्स हैं, वो साइड से अटैच्ड हैं। किससे अटैच्ड हैं, साइड से अटैच्ड हैं। द ग्रेटर द एंगल और स्लाइड और स्लोप ऑफ द स्लाइड द फास्टर द बॉल रोल। अब बेटा आपको पता है जितना भी ज़्यादा
कर्व मतलब जितना भी ज़्यादा कोई भी स्लोप होती है उतनी ही तेज़ी से बॉल रोल करती है, ठीक है ना बेटा। कभी भी आपने बॉल को थ्रो किया होगा, ठीक है, अगर आप बॉल को स्लोप में थ्रो करते हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से स्लोप है नीचे, ठीक है, तो बॉल अगर आप यहाँ से थ्रो करेंगे तो जल्दी से रोल डाउन होकर नीचे आ जाएगी। क्या हो जाएगी? जल्दी से रोल डाउन होकर नीचे आ जाएगी, ठीक है। वही अगर स्लोप ऊपर की साइड है और आप नीचे से थ्रो करते हैं तो वो ऊपर बहुत धीरे से जाती है बेटा, ठीक है ना, वो दोबारा से रोल डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? रोल डाउन हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा नीचे स्लोप होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा बॉल क्या होगी बेटा? जल्दी से रोल डाउन होकर नीचे आ जाएगी। तो सेम कंडीशन में बता रहा है कि जितनी ज़्यादा स्लैंटिंग है, देखिए जितनी ज़्यादा स्लोप है उतनी ही फास्ट बॉल रोल कर कर आ रही है, ठीक है। अब कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप ऑफ द स्लैब्स? यस, हम बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। अगर हमारे पास एक ये पॉइंट है, अगर हम यहाँ से, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं तो हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर वही हम 45 डिग्री का बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये और ज़्यादा स्लोप हो गई है बेटा। अगर हम 30 डिग्री का बना देंगे तो ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा? स्लोप। तो बिल्कुल एंगल्स को यूज़ करते हुए हम बिल्कुल बना सकते हैं बेटा, ठीक है, कि कितना ज़्यादा स्लोप है, ठीक है। वी कैन इजीली फाइंड इट आउट। व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल्स? अब हमें फाइंड आउट करना है आर्म्स कौन सा है इसमें, विच आर्म इज विजिबल एंड विच इज़ नॉट। अब हमें ये बताना है कि बेटा कि इसमें कौन से आर्म्स विजिबल है और कौन से आर्म्स विजिबल नहीं है, ठीक है, कौन से आर्म विजिबल है और कौन से आर्म विजिबल नहीं है। बेटा इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मे बी योर टीचर विल एक्सप्लेन इन डिफरेंट पर्टिकुलर मैनर, ओके, और मे बी दे कैन एक्सप्लेन यू इन द सेम मैनर विच आई एम डूइंग। तो दोनों तरीके से करेक्ट हो सकता है बेटा। अगर मैम ने अलग दूसरे जो हिडन स्लोप है विच इज़ नॉट विजिबल, जो विजिबल है वो तो एक्यूरेट है, जो मैं बताऊंगा वही मैम बताएंगी। बट अगर जो कि हमारे पास एक बात हो रही है कि जो नॉन विजिबल स्लोप है, मे बी वो हो सकता है मैम डिफरेंट बताएं, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बताने की कोशिश करूंगा आप लोग को कि कौन से नॉन विजिबल स्लोप है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, यानी इस जो गेम है हमारा उसको देखेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले ये एक स्लोप है, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है जो विजिबल आर्म है, एक ये आर्म है और एक ये आर्म है। तो ये एक विजिबल आर्म है, ओके। अब इसमें दो तरीके के इनविजिबल आर्म है बेटा। देखिए एक तो ये था, डायग्राम को यहाँ बना लेते हैं। एक तरीके स्लोप ये थी, एक स्लोप ये थी, लाइक दिस, दिस एंड दिस, लाइक दिस। दीज आर द 4 स्लोप्स गिवन, ओके। नाउ अब आप देखेंगे इस पॉइंट पे साइड जो है इसमें जो है ये आर्म्स कनेक्टेड हैं। क्या है बेटा? आर्म्स कनेक्टेड हैं। तो ये जो आर्म कनेक्टेड है बेटा वो इस तरीके से हैं। तो अगर देखिए, अगर हम इनविजिबल स्लोप की बात करें तो देखिए बेटा ये एक पूरा एक आर्म है, ठीक है, जो कि दोनों से कनेक्टेड है। तो ये एक आर्म बना सकता है और एक ये आर्म बना सकता है, यानी एक ये है, एक ये सेकेंड आर्म ये हो सकता है और एक सेकेंड आर्म ये हो सकता है, ठीक है। तो जो सेकेंड आर्म है बेटा मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेकेंड आर्म मैम कैन कंसिडर दिस वन और दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ओवर हेयर अगर मैं बना लेता हूँ बेटा, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन और दिस वन, दिस वन और दिस वन, ठीक है। ये एक क्या है बेटा? हिडन है, क्योंकि ये क्या है बेटा? यहाँ पर जॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर हैं और ये यहाँ पर हैं, बॉर्डर्स हैं। ये क्या है बेटा? बॉर्डर्स हैं, ठीक है। या तो मैम इन एंगल्स को बता सकती हैं, दीज ऑल आर द एंगल्स। ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, ये हमारा वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस दे कैन डू, ठीक है। और एक दूसरा मेथड है बेटा, अगर हम इस तरीके से डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं तो मैम कैन शो यू द डिफरेंट वन। द हिडन आर्म्स कैन बी लाइक दिस। मैम कैन ड्रॉ और योर टीचर कैन ड्रॉ लाइक दिस, मीन्स दे कैन टेक दिस आर्म, क्योंकि यहाँ से भी तो एक आर्म हिडन हो सकता है ना बेटा। देखिए यहाँ अगर हम वर्टेक्स पॉइंट मानते हैं तो एक ये लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी तो एक एंगल बनेगा। ओवर हियर ये इनविजिबल आर्म है तो ये भी एक एंगल बनेगा। वी कैन लाइक दिस, डू लाइक दिस, ये भी एक इनविजिबल आर्म हो जाएगा और एक ये एंगल बनाएगा और एक ये एंगल बनाएगा, ठीक है। सो इन बोथ द वेज, ओके, आर करेक्ट, okay, you should know both the ways in which particular manner your teachers ask you to do. You can do it that particular manner, okay. It doesn't matter whether you will do in this particular manner or they will ask you in this particular manner or they will explain you in this particular manner, okay. I have explained you in both the manners. These are the hidden arms, okay, and these are also the hidden arms, okay, because these are the borders, okay, where these slabs are connected. These slabs are connected means these are what? These are vertex, okay, where two आर्म्स आर मीटिंग, दैट नोन एज वर्टेक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ये आर्म मीट कर रहे हैं। तो मैम आपको इस फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकती हैं बेटा, इस फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकती हैं। दोनों फॉर्म आपको आने चाहिए, ओके। अगर मैम जो भी फॉर्म में आपको करने के लिए कहेंगी आप उस मेथड से कर सकते हैं, ओके।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है बेटा, इंटरेस्टिंग लग रही है, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो जब भी आप वीडियोस को बेटा वॉच करें तो आप पेन और पेपर लेके बैठें। ओके, यू शुड हैव योर पेन एंड पेपर हैंडी। जस्ट बाय लिसनिंग इज़ नॉट इनफ। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू राइट इट डाउन और नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिकॉज जो की चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर आप उसको नोट डाउन कर लोगे दैट व्हाट आर द वर्टेक्स, किसे आर्म्स कहते हैं, कौन सा एक्यूट एंगल होता है, कौन सा राइट एंगल होता है, ठीक है, किस तरीके से हम प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ओके, अगर सिर्फ आप सुनते रहोगे तो आप लोग को लगेगा येस यू आर गेटिंग द थिंग्स, बट जब आप क्वेश्चंस को रीड आउट करोगे, अपने से करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, सो जब भी आप फुल कॉन्सेंट्रेशन से बैठें, ठीक है, पेन एंड पेपर हैंडी होना चाहिए और आप लोग को वो चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप वीडियोस को देखते समय 100% कंसंट्रेशन वीडियोस पे ही रखिए। ओके, साइड में कुछ गेम्स खेलना, ठीक है, मम्मा लोग को बताना कि आई एम वॉचिंग द वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट आप लोग क्या कर रहे हो, अपने फ्रेंड से चिट चैट कर रहे हो, ओके, या गेम्स खेल रहे हो, या वीडियोस देख रहे हो, या आप अपने रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, सो डोंट डू दैट। ओके, बिकॉज द टाइम इज़ प्रीशियस। जितना आप लोग टाइम अपना पढ़ाई में ऑक्यूपाई करोगे बेटा, आप लोग के लिए चीज़ें फ्यूचर में बहुत अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि लिए अभी जितना आप पोर्शन जितना भी आप लर्न करोगे बेटा, सो यू विल, यही चीज़ें आपको 7th और 8th में थोड़ा सा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अगर आपका बेस वीक हो जाएगा, ठीक है, तो आपको आगे आने वाले समय में 7th और 8th में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, सो आप लोग को और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स आपकी चेंज हो चुकी हैं, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, समझने का करने का मेथड चेंज हो चुका है। सो यू हैव टू पुट 100% कॉन्सेंट्रेशन बेटा। ठीक है, बिकॉज हर सब कोई इन बुक्स को अभी सॉल्व नहीं कर रहा है। ओके, सो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप वीडियोस को देख के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप यूज़ करिए। ओके, अगर आप मम्मा लोग को, पापा को, ठीक है, अपने पेरेंट्स को अगर बता के और कुछ और वीडियोस स्क्रॉल कर रहे हैं या आप गेम्स खेल रहे हैं, तो यू आर, आपका ही उसमें नुकसान हो रहा है। ओके, सो डोंट चीट एनीबडी बिकॉज यू एट लास्ट यू आर चीटिंग योर सेल्फ ओनली। ओके, बिकॉज इन फ्यूचर यू विल फेस द प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5th। बेटा पढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन। मीन्स देयर इज एन इमेज, एक इमेज है, देखिए ये उसका रोटेट करके इस तरीके से करा गया, मतलब एक इमेज बनी, उसका रोटेटेड वर्जन भी हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से था और ये रोटेट करके इस तरीके से बना दिया गया है, मतलब हमारे पास एक इमेज है, उसका रोटेटेड वर्जन भी हमें दिया गया है। कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब कितना रोटेशन हुआ है वो एंगल हमें बताना है कि कितने एंगल में रोटेशन हुआ है। हाउ, कैसे हुआ। व्हाट विल बी द आर्म ऑफ द एंगल एंड द वर्टेक्स। अब हमें आर्म बताना है कि कौन सा है और वर्टेक्स बताना है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या देखना है बेटा कि हमारे पास देखिए इस तरीके से सबसे पहले एक इमेज बनी है। ठीक है, ये एक इमेज है। ठीक है, इसमें देखिए ये इस तरीके से है एक, और एक इस तरीके से है। ठीक है, देखिए ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। ये क्या है बेटा, हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। ठीक है, अब ये एक आर्म है और एक ये आर्म है। ठीक है, यानी दो आर्म हमारे पास बने हैं। अब इसको रोटेट किया गया। ठीक है, इसको रोटेट करते हैं, चलिए हम इसको ही रोटेट कर लेते हैं बेटा, इसको पिक करते हैं और इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको रोटेट किया गया है जिससे ये आर्म क्या हो गया बेटा, ऊपर आ गया, ये आर्म ऊपर आ गया, तो ये आर्म हमारा जो है वो हम ऊपर लाएंगे। ठीक है, तो हम ऊपर लेकर आते हैं इसको, चलिए रोटेट करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल रोटेट इट। सो हम इसको रोटेट करते हैं, देखिए इस तरीके से रोटेट करेंगे बेटा, जस्ट अ सेकेंड, यस, नाउ वी विल रोटेट इन दिस पर्टिकुलर मैनर। सॉरी, इस डायग्राम को हम वन गो में बनाते हैं। देखिए इस तरीके का आर्म है ना बेटा, ये लाइक दिस। ठीक है, तो हम अब इसको पिक करते हैं और इसको रोटेट करते हैं लाइक दिस। अब इसको हम जब रोटेट करेंगे, ये लाइन क्या होनी चाहिए बेटा, ऊपर होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो हम इस लाइन को रोटेट करते हैं कि हमें 90 डिग्री की लाइन बने। तो देखिए इस तरीके से जब हमने रोटेट किया, ठीक है, तो देखिए ये मोमेंटम क्या बना है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन यानी परपेंडिकुलर लाइन बन गई है बेटा। जब किसी भी एंगल के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बनती है बेटा, तो ये कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की होती है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला है बेटा कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। ठीक है, और ये हमारा वर्टेक्स है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स है, एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। ठीक है,
सो इस तरीके से हम शो करेंगे व्हाट विल बी द आर्म, ठीक है, ये दिस वन इज द आर्म एंड द सेकंड वन इज दिस आर्म, ओके, एंड द वर्टेक्स इज द सेंटर पॉइंट वेयर द टू आर्म्स आर मीटिंग, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, देखिए एक ये है और एक ये है, लाइक दिस, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब इसी को हम क्या करते हैं बेटा, सेलेक्ट करते हैं और रोटेट करते हैं। देखिए अब नीचे वाला जो आर्म है वो क्या हो गया बेटा, देखिए नीचे वाला जो आर्म था वो ऊपर ऐसे स्ट्रेट हो गया है, तो अगेन हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं बेटा, रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 90 डिग्री का एंगल हमें मिल जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और एक ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, एक आर्म ये होगा और एक आर्म ये होगा, ठीक है। इससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल गया बेटा कि हमें 90 डिग्री का मोमेंटम इसमें मिला है, यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जो आर्म्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे, वर्टेक्स इसका पॉइंट मिल जाएगा, ओके। अब हम लोग करते हैं बेटा ड्रॉ एंगल्स। अब हम लोग एंगल्स किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, देयर आर सेवरल डिफरेंट वेज टू ड्रॉ एंड एंगल्स। हम आप लोग को बता चुके हैं बेटा कि एंगल्स को ड्रॉ करने का अच्छा तरीका सबसे क्या है, कोई भी एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, चाहे जिस भी तरह ड्रॉ करिए, इट डजेंट मैटर। अब हमारे पास प्रोटेक्टर है, इसका ये जो पॉइंट है इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है किसी भी तरफ, या तो इस तरफ वर्टेक्स मानिए या तो इस तरफ वर्टेक्स मानिए, ठीक है। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर पुट कर दिया वर्टेक्स को, ठीक है। अब ये जो 0 डिग्री की लाइन है उसको हम लोग इस लाइन के ऊपर ओवरलैप कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ओवरलैप कर देते हैं बेटा, देखिए ऐसे रोटेट करके ओवरलैप कर दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को ऐसे पॉइंट पे पुट कर दिया, देखिए अब 0 डिग्री की लाइन के ऊपर ये ओवरलैप है ना बेटा। अब हमसे चाहे जो भी डिग्री का कहे, अब देखिए इस तरफ यानी राइट हैंड साइड पे है तो नीचे वाले नंबर्स को हम लेंगे, यानी 0 0 ये है ना, ठीक है। 180 से तो कैलकुलेट करेंगे नहीं बेटा, सो वी विल टेक 0। सो फ्रॉम 0 वी विल कैलकुलेट 0 10 20 30। अगर हमसे क्या 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो यहाँ पर पॉइंट रख दीजिए, 40 का बनाना है तो यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए, 50 का बनाना है तो यहाँ पे रख दीजिए, 90 का बनाना है तो यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए। अगर हमसे कहें क्वेश्चन कि मेक द पॉइंट ऑफ 150 डिग्री तो यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए, देखिए यहाँ है ना 150 डिग्री, ओके। और हमें क्योंकि यहाँ से चलना है, देखिए 0 डिग्री पे लैप ओवरलैप किया है ना, तो 0 10 20 30 40 नीचे वाले नंबर्स को देखना है, ओके। सो इस तरीके से उसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, उसके बाद हम लोग अपना प्रोटेक्टर को मूव करेंगे और इन एंगल्स को मीट कर देंगे ऐसे स्केल रख के। ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 150, ठीक है। और ये हमारा 90 था, ये हो गया 90। देखिए हमारे एंगल्स बन गए ना बेटा, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया एंड दिस वन, ओके। सो इस तरीके से आप किसी भी एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे इजी वे है बेटा किसी भी एंगल को ड्रॉ करने का। अब देखिए, अब एक तो हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया जिसमें राइट हैंड साइड लेना था, अब हम लोग वर्टेक्स ये मानते हैं और अब लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। तो देखिए पॉइंट वर्टेक्स का पॉइंट हमने यहाँ रखा, अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 0 यानी ऊपर वाली लाइन को कैलकुलेट करेंगे, ये है ना 0, अब ऊपर वाली लाइन से कैलकुलेट करेंगे तो 0 को ओवरलैप करते हैं इसके ऊपर ऐसे करके, अब वर्टेक्स को मीट करा दें इसमें, देखिए मीट करा दिया। अब देखिए 0 की लाइन ओवरलैप कर रही है ना बेटा, अब 0 की लाइन ओवरलैप कर रही है, इसका मतलब अब हमें इस तरफ से वर्क करना है, ठीक है। इसका मतलब अब 10 है तो ये हो गया 10, 20 है तो ये हो गया, 25 है तो बेटा देखिए ये सेंटर में जो छोटी सी लाइन है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, 25 हो गया, 35 ये हो गया, 50 हो गया, 90 हो गया, 160 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको मूव करेंगे और इन लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे, देखिए ये एंगल बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल बेटा, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी हैं जो मैंने आप लोग को बताया है प्रोटेक्टर को यूज़ करने का तरीका, बिल्कुल आप उस मेथड को फॉलो करिए, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ओके। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू डू द क्वेश्चंस, ओके। दिस इज़ द पॉइंट वेयर यू हैव टू पुट द वर्टेक्स। देखिए ये सर्कल दिख रहा है ना, आपके में भी ऐसे ही होगा, जिसमें एक ऐसे लाइन आके मीट हो रही होगी और एक ऐसे यहाँ पर जो मीट हो रही होगी ना 90 डिग्री की लाइन, बस वहीं पर हमें अपना वर्टेक्स पॉइंट को क्या करना है, प्लेस करना है। और एक ये जो 0 डिग्री की लाइन है वो हमेशा किसी एक आर्म को क्या कर रही होनी चाहिए बेटा, ओवरलैप कर रही होनी चाहिए। इफ द 0 डिग्री लाइन इज ओवरलैपिंग एनी आर्म मीन्स एंड द वर्टेक्स विच यू हैव प्लेस्ड इट एग्जैक्टली ओवर हियर, दैट मीन्स योर एंगल इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई भी उस एंगल को गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो कैलकुलेशन है 10 20 30 40 50 उसको भी आप अच्छे से मार्कआउट करिएगा। इधर अगर 0 पे ओवरलैप किया है तो नीचे वाले नंबर से मार्कआउट करेंगे, अगर इधर ओवरलैप किया है तो ऊपर वाले नंबर से, ठीक है बेटा। चलिए ना अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे बेटा। अब हमको फाइंड आउट ऑल द एंगल पॉसिबल मीन्स अब ये जो डायग्राम है इसमें हम लोग को जितने भी एंगल पॉसिबल होते हैं बेटा उस एंगल्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है।
डू यू फाइंड देम ऑल। अब देखिए सारे एंगल्स फाइंड आउट करते हैं बेटा। देखिए ये हमारा एक एंगल हो जाएगा बेटा दिस वन, एक एंगल हो जाएगा दिस वन, एक इधर हो जाएगा, एक ये एंगल हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ पर वर्टेक्स है बेटा वो सब एंगल है। देखिए एक एंगल इस तरफ भी बनेगा बेटा, ठीक है, बट ये हम एंगल नहीं मानेंगे क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर पॉइंट नहीं बताया गया बेटा कि यहाँ पर एक डी पॉइंट है या सी पॉइंट है, तो हम एंगल नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो एक ये एंगल हो गया, देखिए ये एंगल हो जाएगा ना हमारा, ठीक है। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा डी सी ए, ये एक पॉइंट है ना डी सी ए, ठीक है, ये एक एंगल हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा हमारा पी से पॉइंट है पी ए सी, ये एंगल हो जाएगा। ये हो जाएगा ए पी और एल, एक ये एल पॉइंट हो जाएगा बेटा, ये पॉइंट एल है ना, ठीक है। तो एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये हो जाएगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और इस तरफ वाला एंगल नहीं मार्क कर पाएंगे बेटा क्योंकि यहाँ पर तो पॉइंट दिया है बट यहाँ पर पॉइंट कोई भी नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल केयरफुल रहिएगा। पॉइंट मतलब आपके पास 3 पॉइंट होने चाहिए। देखिए कोई भी एंगल बनता है बेटा तो एक ये पॉइंट होता है जिसका ए नाम दे सकते हैं, एक वर्टेक्स होता है बी नाम दे सकते हैं, एक ये पॉइंट होता है सी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ऑल टुगेदर कितने एंगल बने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाउ मेनी एंगल्स वी गॉट? वी गॉट 9 एंगल्स। कितने एंगल बिटे हमें? 9 एंगल्स ऑल टुगेदर वी गॉट, ठीक है। नाउ गैस द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। अब देखिए बेटा हमें मेजर्स को गैस करना है, ठीक है, गैसिंग। देखिए अब गैस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एंगल ए की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एंगल है, अब इसको बेस मानते हैं, जो ये स्ट्रेट लाइन है ना इसको बेस मान लेते हैं, ठीक है। हम हर तरफ इसको बेस मान के ही काम करेंगे, ये लाइन को और ये लाइन को बेस मान लेंगे, ठीक है। अब काम करते हैं, देखिए। अच्छा अगर 90 डिग्री का एंगल होता बेटा तो स्ट्रेट ऐसे होता, ठीक है। इसका मतलब 90 डिग्री से तो बड़ा है, ठीक है। अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो 90 डिग्री के बाद या तो ये 100 डिग्री का हो सकता है या तो 110 डिग्री का हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी ए सी कैन बी ऑफ 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग डी से देखते हैं, डी सी और ए। अगर इस एंगल को देखें बेटा तो देखिए 90 डिग्री का एंगल स्ट्रेट ऐसे, देखिए 90 डिग्री के एंगल से ही कैलकुलेशन बैठती है, ठीक है बेटा। सो फ्रॉम द 90 डिग्री वी विल कैलकुलेट। सो 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, एक स्ट्रेट एंगल बना लेते हैं। देखिए एक स्ट्रेट एंगल बनाया 90 डिग्री का। अब देखिए 90 डिग्री से तो छोटा है, तो 90 डिग्री से अगर छोटा है बेटा तो ये 80 डिग्री के अराउंड हो सकता है। तो हम बना सकते हैं ए सी डी, एंगल ए सी डी इज ऑफ 90 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, 75 या 80 ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो मुझे हमें गैस करना है, हम ठीक है, तो हम गैस कर लेते हैं। अब इस एंगल को देखते हैं बेटा ए पी और एल। अब एंगल ए पी और एल को देख लेते हैं। तो ए पी और एल अगर हम कैलकुलेट करें तो बेटा 90 डिग्री ऐसे बनेगा, तो 90 डिग्री से फिर ये कम होगा, ठीक है। 90 डिग्री से अगर कम होगा, ठीक है, ए पी एल, तो 90 डिग्री फिर हम मान लेते हैं कि अराउंड 75 डिग्री हो सकता है, ठीक है। अब यहीं पर हम मान लेते हैं डी एल और पी, एंगल डी एल एंड पी। अब देखिए ये एल है ना बेटा, डी एल। अब ये एक स्ट्रेट लाइन अगर हम मानेंगे तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल से बड़ा है ना, देखिए स्ट्रेट लाइन है तो 90 डिग्री के एंगल से बड़ा है, तो मान सकते हैं कि हमेशा फिर से हमारा 95 डिग्री हो सकता है या 100 डिग्री हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं आर पी और एल, ठीक है। एंगल हमारा जो है बेटा आर पी और एल जो है वो देख लेते हैं। अब देखिए 90 डिग्री का एंगल इस तरीके से होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री से बड़ा है तो मान लेते हैं 105 डिग्री का मान लेते हैं बेटा, लाइक दिस। अब ये 90 डिग्री से छोटा है, कौन सा वाला हमारा एस पॉइंट है ना बेटा, एस एल एंड पी, तो एंगल एस एल एंड पी फिर 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तो मान लेते हैं 80 डिग्री का होगा, 75 डिग्री का होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब पी आर और एस, पी आर और एस मानते हैं, ठीक है। एंगल पी आर एंड एस हमारा देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बनकर आ रहा है स्ट्रेट ऐसे, तो 90 डिग्री से बड़ा है तो मान लेते हैं 100 डिग्री का होगा, ठीक है। अब ऐसे ही बी आर और एस मान लेते हैं, एंगल बी आर एंड एस। देखिए 90 डिग्री इधर बन रहा था बेटा तो ये तो बड़ा था, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम कि बी आर एंड एस अराउंड मान लेते हैं ये 80 डिग्री का होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इस एंगल को तो मान नहीं सकते बेटा, इस एंगल को मान लेते हैं जो कि है हमारा एल एस और आर, एंगल एल एस एंड आर। सो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा बेटा, तो मान लेते हैं 90 डिग्री से कम है तो फिर भी मान लेते हैं कि ये 75 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये सारे एंगल हमने बना लिए, ठीक है। दिस इज आर गैस। देन मेजर द एंगल्स व्हाट यू, ठीक है, विद योर प्रोटेक्टर। अब हमने प्रोटेक्टर से इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब हम प्रोटेक्टर से इसको कैलकुलेट करेंगे। रिकॉर्ड ऑल योर नंबर्स इन द टेबल, सी हाउ क्लोज द गैस, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि क्या क्या मेजर थे और हम उससे कितने क्लोज रहे हैं, ठीक है, हम कितने क्लोज रहे हैं, ठीक है। सो वी विल लेट्स टेक द प्रोटेक्टर, ठीक है बेटा। प्रोटेक्टर को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। टेक योर प्रोटेक्टर एंड नाउ प्लेस इट, ठीक है। अब हम लोग प्रोटेक्टर से काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए मोमेंटम करते हैं बेटा लाइक दिस, अरे सॉरी,
हमने मूव किया लाइक दिस। अब प्रोटेक्टर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड। ओके, सो वी विल प्लेस द वर्टेक्स ओवर हेयर। ठीक है, अब हमने वर्टेक्स को इधर प्लेस किया बेटा। तो देखिए, अगर हम मानते हैं कौन सा एंगल लेते हैं, ये 0 डिग्री ले रहे हैं, तो पी ए और सी, पी ए और सी का अगर जो हम एंगल ले रहे हैं बेटा, तो वो कितना डिग्री आ रहा है, 105 डिग्री। पी ए सी हमने क्या लिया था, 100 डिग्री, बट कितना आया बेटा, 105 डिग्री। देखिए ये है ना पी ए और सी, देखिए यहाँ पर वर्टेक्स को रख रहे हैं ए पॉइंट पे, देखिए ठीक है, क्या आ रहा है बेटा, देखिए 100 और 5, 105 डिग्री। हमने क्या माना था, 100 डिग्री, 105 डिग्री पे आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारा आर पी और एल कितनी डिग्री का है। सबसे पहले ऊपर वाले सारे लाइंस के कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, हमारा आर पी और एल कितनी डिग्री का है, हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इस पॉइंट पे हम लोग रखते हैं बेटा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखिए आरपीएल पे रखा बेटा। तो अब हम लोग 2 पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक तो हम ए पी और एल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये वाला हमारा एंगल है, तो 0 से कैलकुलेट करेंगे तो बेटा ये अराउंड हमारा 100 डिग्री और 105 डिग्री के पास आ रहा है। ठीक है ना, देखिए सॉरी 0 से करेंगे तो 80, अराउंड 85 डिग्री के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो हम अगर कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं, ए पी और एल, ए पी और एल हमारा 85, हमने अराउंड 75 माना था बेटा, मगर ये अराउंड 85 डिग्री के आसपास आ रहा है। ठीक है बेटा, थोड़ी बहुत इसमें इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैं कंप्यूटर में कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन दिस पर्टिकुलर लैपटॉप। अगर आप जब पेन और पेपर, वेन एवर यू आर हैविंग द पेन ऑन पेपर हैंडी, जब आप कैलकुलेशन इसमें एग्जैक्ट करेंगे, ठीक है, सो आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। सो इट कैन बी 87 डिग्री, 85 और 90 डिग्री, यू कैन इजली चेक इट आउट, और मे बी इट कैन बी 75 और 80 डिग्री। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, सो अब हम लोग इसी को से अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, तो अगर आर पी और एल को कैलकुलेट करेंगे, आर पी और एल को, तो अराउंड हमारा बेटा ये आ रहा होगा आर पी और एल, तो वो हमारा आ रहा है बेटा 0 से कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 95 डिग्री, अराउंड 100 डिग्री के आसपास आ रहा है बेटा आर पी एल। ठीक है, अराउंड 95 डिग्री आ रहा है बेटा, 95 डिग्री। सो ये हमारा 95 डिग्री आ जाएगा आर पी एल। ठीक है, अब अगर हम पी आर और एस को कैलकुलेट करते हैं, किसको करते हैं बेटा, पी आर और एस को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा अराउंड पी आर और एस, तो हमारा अराउंड 100 डिग्री का एंगल आ रहा है, पी आर एंड एस। यस बेटा, अगर हम पी आर और एस को देखते हैं बेटा, तो देखिए आप एग्जैक्टली 100 डिग्री पे लाइन क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो पी आर एस एंड 100 डिग्री एग्जैक्टली हम लोग ने भी क्या फाइंड आउट किया था बेटा, गैस हमारा एग्जैक्टली सेम था, 100 डिग्री हम लोग ने भी गैस किया था। ठीक है, अब इसी में देखिए बी आर और एस को भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली 80 डिग्री, तो हमारा एग्जैक्टली 80 डिग्री ये भी सही था, तो हमारा गैस बिल्कुल सही था। ठीक है, अब हम लोग नीचे वाली लाइंस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा जो डी सी और ए था, तो सी पॉइंट पे हम लोग ये जो सी पॉइंट है बेटा उस पर ओवरलैप करते हैं पॉइंट को इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस। Yes, absolutely like this. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए अब हम लोग ने देखा बेटा कि ये एग्जैक्टली जो है 0 डिग्री लाइन डी, डी है ना बेटा, ये देखिए 0 डिग्री लाइन है, तो 0 से हमने कैलकुलेट किया है अगर, तो हमारा एग्जैक्टली 75, देखिए ये लाइन को मैच कर रहा है ना ये, तो एग्जैक्टली 75 डिग्री है। तो डी सी और ए, हमारा जो ए सी और डी है वो हमने 80 डिग्री लिखा था, मगर ये एग्जैक्टली 75 डिग्री का है। कितने डिग्री का है बेटा, 75 डिग्री का है, 75 डिग्री का है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, अब हम लोग आ जाते हैं बेटा किसको फाइंड आउट करना है हमें, अब फाइंड आउट कर लेते हैं डी एल एंड पी को। ठीक है, तो एल पॉइंट पे एग्जैक्टली रखते हैं अब हम लोग, तो एग्जैक्टली एल पॉइंट पे प्लेस करेंगे इसको। यस, देखिए एग्जैक्टली एन पॉइंट पे बेटा हम लोग ने इसको प्लेस किया है, तो आप देख सकते हैं हमारा
जस्ट अ सेकेंड, यस एग्जैक्टली एल पे हमने इसको प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब पॉइंट को देखते हैं बेटा, डी एल और हमारा जो पी है, डी एल एंड पी और पी एल और डी, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं बेटा। तो डी एल और पी हम लोग ने 95 डिग्री लिया था बेटा। डी एल और पी एग्जैक्टली देखिए 90 और ये 5 वाला है, तो 95 डिग्री एग्जैक्टली हमारा 95 डिग्री पे है। और अगर हम एस एल और पी को देख लें, एस एल और पी को देखेंगे तो 105 आएगा, देखिए 100 है, ये 105 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जो लिया था एस एल एंड पी और जस्ट अ सेकेंड पी एल एंड एस, पी एल एन एस हमने बेटा ये 80 डिग्री का लिखा हुआ है, जबकि हमारा ये हो जाएगा हमारा, सॉरी 0 1 2 3 85 डिग्री का, क्या हो जाएगा 85 डिग्री का। देखिए ये हमारा 85, ये हो गया 80 और ये 5 पे है बेटा, तो 85 डिग्री का हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा 85 डिग्री का हो जाएगा। अब हम इस पे आ जाते हैं बेटा, लास्ट वाले पे, जिस पे हमारा दिया हुआ है एल एस और आर। एल एस और आर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एल एस और आर हमारा एग्जैक्टली 80 डिग्री का आ रहा है, ना कि 75 डिग्री का। देखिए ये हमारा इस लाइन से 0 डिग्री मैच करेगा, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री, तो ये कंप्लीटली 80 डिग्री का हो जाएगा। ओके, सो सारे एंगल्स जितने भी थे बेटा हमने एग्जैक्टली फाइंड आउट करे, ठीक है। कुछ एंगल्स थे जिसको हम, जो हमारा गैस एब्सोल्युटली करेक्ट था, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम 90 डिग्री के एंगल को देख के एंगल बता सकते हैं कि बेटा एंगल इससे छोटा आ रहा है कि एंगल इससे बड़ा आ रहा है, अगर उसके आसपास है तो कितनी डिग्री का फर्क हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द वे वी कैन इजीली फाइंड इट आउट और यू कैन डू दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, दैट इज द मोटिवेशन फॉर मी, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यूज अ प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ द एंगल्स यूजिंग द फॉलोइंग डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को प्रोटेक्टर यूज करते हुए बेटा एंगल्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। प्रोटेक्टर ले लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, अदरवाइज यू विल नॉट सी द थिंग्स। Yeah, I hope so. Now the protector is exactly visible. So now we have to draw 110 degrees. So first of all, what we have to do, we have to draw a straight line. Okay, now let's draw the straight line first of all. Just a second, I'll draw the straight line like this. Okay, now from here, this is the vertex point. From here I will draw the angles. Okay, so I will, this particular point, okay, this one we will put it over here over the vertex like this. Okay, exactly the 0 degree line is overlapping. Now what we have to make, 110 degree. So 110 degree, 100 degree, from here we have to calculate because 0 degree line is over here. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110. 110 means this one, this is the point. Okay, this is the point. So ये हमारी 110 डिग्री की लाइन हो गई है, ठीक है। अब 110 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर लें बेटा, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये एग्जैक्टली हमारी, दिस इज 110 डिग्री लाइन, 110 डिग्री लाइन, ओके। सो दिस इज द वे यू हैव टू डू इट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 40 डिग्री लाइन, ओके। ओवर हियर ओनली आई एम जस्ट मेकिंग इट, ओके। सो दिस वन इज 110 डिग्री. नाउ आई एम मेकिंग द 40 degree line. Again we will put the vertex over there only, okay. Up. Now what we have to do, we have to mark the 40 degree line. So the 40 degree, 0 10 20 30 40. So this one is 40. Now we will draw the 40 degree line. Now we have to draw 75 degree. Again from here we will calculate 10 20 30 40 50 60 70. This is 70. Now this one is 71 72 means the center point is 75, this one, okay. So जो दोनों बड़ी लाइन 110 और 100 के बीच में जो कि एक लाइन है बेटा, उसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। वो ना ही पूरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ना ही सबसे ज़्यादा छोटी है, ठीक है। इन दोनों लाइंस के बीच की एक जो बड़ी लाइन है उसे 5 डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 5 डिग्री का एंगल मानते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारा 75. अब 112, अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट किया था 112, देखिए 10 20 30 40 100 है ना, तो 112 लेना है बेटा। 110 यहाँ तक आया था। अब देखिए 110 के बीच में दो लाइन है, देखिए 110 उसके बाद 111 हो जाएगा, ये छोटी सी मार्किंग, और उसके जस्ट बगल में, ठीक है, 112 हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी मार्किंग होती है बेटा वो 1 1 डिग्री की मार्किंग होती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 112 डिग्री, ठीक है। अब 134 फिर से कैलकुलेट करते हैं। अभी सबसे पहले मार्क कर लेते हैं बेटा, ये हमारी 45 डिग्री की लाइन हो जाएगी। दिस वन इज़ 45 डिग्री। ये हमारी जो लाइन है बेटा वो 75 डिग्री की हो जाएगी। दिस वन इज़ 75 डिग्री। और ये जो हमारी बिग लाइन है, ये जो बड़ी वाली, सॉरी ये जो हमने ड्रॉ करी है, दिस वन,
ये जो हमारी लाइन है बेटा, ये हमारी हो जाएगी 112 डिग्री की। कितने डिग्री की? 112 डिग्री की। और ये वाली तो हमारी 110 डिग्री की थी, ठीक है। इस तरीके से हम वर्टेक्स पॉइंट को मार्क करके सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक, अभी तक हमने राइट हैंड साइड के एंगल को लिया था ना बेटा, अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, वर्टेक्स को यहाँ पर मानेंगे, ठीक है। वर्टेक्स को इस पॉइंट पे मानेंगे, तो इसी पे ड्रॉ कर लें बेटा। ये देखिए बेस लाइन है, अब वर्टेक्स को इस तरफ मान लेते हैं, ठीक है। अब वर्टेक्स को इस तरफ मानेंगे, वी हैव डिलीटेड द प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर को ले आते हैं, अब वर्टेक्स पे पुट करते हैं, इस पॉइंट पे पुट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। एक्यूरेटली पुट हो गया। नाउ अब हमें 134 बनाना है बेटा, वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 134। अब 0 डिग्री इधर है बेटा, ठीक है, तो अब इधर से कैलकुलेशन करेंगे, 10 20 30 40, अब देखिए इसी तरीके से 90 100 110 120 130। अब देखिए ये 130 लाइन है, ये वाली लाइन बड़ी वाली 130, अब 4, ठीक है। अब जो छोटी छोटी लाइन है, सबसे छोटी लाइन, वो काउंट करनी है 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 4, ठीक है, सॉरी यहाँ नहीं, 130 के बाद है तो ये हो गया 134, ठीक है, 134। इसके जस्ट बगल वाली भी देखिए बेटा, ये 35 हो जाती, तो जस्ट 34 से पहले जो लाइन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में बेटा हमेशा 4 लाइन्स होती है। देखिए ए 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, अब इधर भी बड़ी लाइन है, फिर 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये 4 डिग्री, मतलब 1 2 3 4 ऐसे मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं, और अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे बेटा, ड्रॉ कर लेंगे। 134 डिग्री की लाइन हो जाएगी, ठीक है। आप लोग को साथ में ड्रॉ नहीं करने हैं बेटा, आप लोग को हर एंगल अलग अलग बनाना है, ठीक है। आप लोग को हर एंगल अलग अलग बनाना है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। सो आप लोग को 110 डिग्री का एंगल अलग दिखाना होगा, 40 डिग्री का अलग, 75 डिग्री का अलग, 112 डिग्री का अलग, 134 डिग्री का अलग, ठीक है। नाउ ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज सेम एज द एंगल गिवन बिलो। अब हमें क्या करना है बेटा, जो जो एंगल की जो डिग्री है उसी से मिलता जुलता एक और एंगल बनाना है, ठीक है, उसी से मिलता जुलता एक और एंगल बनाना है। तो सबसे पहले इसका एंगल तो नापने कितने डिग्री का है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द सेम एंगल, ठीक है, like this, whose measure should be equal, means the measurement of this particular angle and which we will made, ठीक है, both should be same. So first of all measure the angle, so let's copy the, just a second, copy the protector and just find it out. Now what we have to do, this is the vertex. अब इस वर्टेक्स पॉइंट को प्लेस करते हैं और 0 डिग्री की लाइन किसी के ऊपर भी रख सकते हैं बेटा, हम चाहे तो इसके ऊपर रख सकते हैं, चाहे इसके ऊपर रख सकते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। सो वो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में कंफर्टेबल हो, ठीक है। सो हम लोग ड्रॉ करते हैं बेटा 0 डिग्री की लाइन लाइक दिस। सबसे पहले देखते हैं कि ये आर्म जो है बिल्कुल सही प्लेस हो रहा है, यस। नाउ लाइक दिस वी हैव टू प्लेस। अब हम लोग वर्टेक्स को बिल्कुल रखते हैं एक्यूरेटली उस पॉइंट के ऊपर लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, नाउ अब देख सकते हैं बेटा, नाउ फ्रॉम वेयर वी हैव टू कैलकुलेट, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है क्योंकि 0 डिग्री की लाइन इस तरफ है, तो 0 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे करके देखिए 120 तक आ गया बेटा, ठीक है। 120 लाइन ये है, बट थोड़ा सा आम उधर है, तो कैलकुलेट करते हैं 121 122। तो ये जो डिग्री है इसकी वो 122 है, कितना है, 122 डिग्री का एंगल है बेटा। कितने डिग्री का एंगल है, 122 डिग्री का एंगल है ये, ठीक है। अब सेम 122 डिग्री का एंगल हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। किसी भी वे से बनाएंगे, डजंट मैटर कि क्या मेथड होना चाहिए। सो हम लोग स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इसको पॉइंट मानते हैं और 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो हम इसको इस पर प्लेस कर लेते हैं बेटा एग्जैक्टली, ठीक है। और थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं जिससे ये ओवरलैप करे, ठीक है। लाइक दिस, यस, नाउ इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखिए ओवरलैप कर रहा है ना बेटा। अब 122, अब देखिए 0 डिग्री की लाइन इधर है ना बेटा, हमने इस तरफ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नीचे वाला पॉइंट लेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 101 120। अब देखिए 101 102, देखिए ये पॉइंट 122 का बन गया, ठीक है। अब इसको रीड कर लेते हैं, ओके। अब इनको क्या कर लेंगे बेटा, सॉरी, ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया बेटा, 122 डिग्री का एंगल बन गया।